अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आज के ब्लॉग के अंदर। आज जुमे का दिन है, हम सब लोग जुमा शुमा पढ़ के आ चुके हैं अभी। और इस वक्त जो है ना दिसंबर का क्लोजिंग बिल हमारा आ चुका है। नवंबर का बेसिकली है कि दिसंबर में क्लोजिंग होती है, तो दिसंबर का क्लोजिंग बिल ही इसको कहते हैं। और इसमें जो है ना सारी आपकी ईयर की सारी जो है ना वो पूरी की पूरी बता देते हैं कि कितना आपने यूनिट बेचे हैं, कितने इंपोर्ट किए हैं, कितने एक्सपोर्ट किए हैं। और आजकल आपको पता है कि जो अभी धूप अच्छी चल रही है आजकल, प्रोडक्शन आजकल भी ठीक चल रही है। अभी भी जो है ना 2 किलोवाट के करीब चल रही है, हालांकि 2:30 बजे का टाइम है, 3 बजने वाले हैं, बल्कि 2:45 हो गए हैं। 2.2 किलोवाट की प्रोडक्शन है अभी भी। और इस वक्त जो सिचुएशन है ना वो ये है कि आज अभी तक दिसंबर की आज 13 तारीख हो चुकी है और अभी तक जो है ना बिल्कुल भी कोई भी चांस नहीं बन रहा जिसमें आप कहें कि कोई एसी का हीटिंग वाला फंक्शन कोई ऑन करने की ज़रूरत है, या इवन के जो है ना आप मोटर चला के फ्रेश पानी के साथ भी नहा सकते हैं। इतनी वो बिल्कुल भी सर्दी नहीं है और नॉर्मल मौसम है। हाँ, सुबह के टाइम होती है जब बच्चों को स्कूल छोड़ के आना होता है, उस टाइम पे सर्दी होती है। ये रात को होती है, जो लोग रात को काम वगैरह पे जाते हैं या उनको मेरे ख्याल में काफ़ी सर्दी लगती होगी। बाकी मौसम बिल्कुल क्लियर है, कुछ भी नहीं है। आजकल एयर क्वालिटी इंडेक्स भी काफ़ी बेहतर है। रात को तो बिल्कुल 100 से नीचे आ जाता है, दिन के टाइम 200 से ऊपर जाता है बस। और बाकी सिचुएशन ये है कि मैं भी आपके साथ शेयर करूँगा कि ये जो है ना अभी 9 महीने आलमोस्ट हो गए हैं मुझे सोलर लगवाए हुए। 9 महीनों के अंदर जो है ना सोलर लगवाने का कोई फ़ायदा हुआ कि नहीं है, आज से सारी कैलकुलेशन करके बताऊंगा कितना टोटल खर्चा हुआ। सारी आपको शीट वगैरह एक्सेल की कितना मेरा एक्सपेंस हुआ था। बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछे थे कि आपने पूरी कॉस्ट बताई है, बाद में क्या क्या एक्सपेंसेस हुए हैं, कहाँ पे नुकसान हुआ, लॉस हुआ सारा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग जो है ना चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे जो है ना मोटिवेशन मिलती है। तो बहुत फुल ब्राइट निकली हुई है और धूप की वजह से जो है ना पौधे वगैरह काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं माशाल्लाह। सब चीज़ें जो है ना फ्रेश हो गई हैं धूप की निकलने की वजह से। चेक करें, ये हमारी मूलियाँ वगैरह, मूलियाँ, शलजम और ये धनिया मैंने लगाया था। चौथी दफ़ा ये जो है ना ये कामयाब हुआ है, पता नहीं पहले नहीं हुआ है, लेकिन अभी जो है ना 4 पॉट्स के अंदर मैंने लगाया। ये ग्रो बैग्स ही हैं, छोटे वाले ग्रो बैग्स हैं। ये हैं तकरीबन 8 इंच बाई 11 इंच इनका साइज़ है ग्रो बैग का, और इनके अंदर लगाया माशाल्लाह। सब के अंदर ये जो है ना लास्ट टाइम कामयाब हो गया। चेक करें, पालक की सिचुएशन भी हमारी जो है ना ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है। पालक की सिचुएशन माशाल्लाह हो गई है काफ़ी। फिर दोबारा काटने वाली आप काट सकते हैं बेबी पालक। तो हम ज़्यादा मेच्योर करके इसको नहीं खाते, कच्चा ही करते हैं। और यहाँ पे जो है मेथी, मेथी भी काफ़ी घना जो है ना अभी पौधा बना रही है, काफ़ी घनी होते जा रही है मेथी का भी माशाल्लाह हो गई। और ये साग मैंने फिर लगाया था चौथी दफ़ा भी, ये भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। निकलने की वजह से जो है ना धूप निकलने की वजह से आप देखें ये पत्ते बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। इनका साइज़ चेक करें, ये गमले के हिसाब से काफ़ी बड़े हो गए हैं। और मूली का साइज़ भी काफ़ी बड़ी मूलियाँ हो गई हैं, चेक करें साइज़ मूलियों का। यहाँ पे साग फिर एक दफ़ा मैंने लगाया था, ये हम एक दफ़ा काट लेते हैं उसके बाद दोबारा लगा देते हैं, तो फिर दोबारा हो चुका है। ये देखिए मूलियाँ शूलियाँ इसमें सब कुछ लगाया हुआ है, निकली हुई है। और हम लोगों ने जो है ना इस वक्त जो है फ्रूटर का रेयर बना लिया। फ्रूटर खाएंगे थोड़े से। फ्रूटर माशाल्लाह आजकल आए हुए हैं फ्रेश, और धूप में बैठ के खाने का अपने मज़ा है। बेबी आप क्या कर रही हो? अस्सलाम वालेकुम। धूप में खाने का मज़ा है, तो लेकिन धूप आज इस तरह की है, हल्की सी बादल इतने ज़्यादा लेकिन मतलब बादल नहीं हुए अभी, हल्के फुल्के हैं लेकिन अच्छे ठंडी होने हवा चाहिए, है होने तो चाहिए। ठंडी हवा तो होनी है अभी आसपास साहिवाल वाली साइड पे, और इधर सुना है कि साहिवाल वाली साइड से ज़ालाबारी वगैरह हुई है, तो उसकी वजह से ठंड है काफ़ी। अच्छा, यहाँ पे मैंने बात जो स्टार्ट की है ऊपर से कि हमें तो अल्लाह का शुक्र है जब से सोलर पैनल लगवाया है 1 रुपया भी बिल नहीं आया। जो छोटा मोटा जो आता है वो उसी की जो कॉस्ट होती है, जो कि वापडा से हम लोग लेते हैं अपने यूनिट्स एक्सचेंज करके, उसी के अंदर जो है ना वो फुलफ़िल हो जाती है, मीन्स की पूरी हो जाती है। उसमें से हमें कुछ एडिशनल अपनी पॉकेट से नहीं देना पड़ता। लेकिन उन लोगों के लिए जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, उनको मैं बता दूं कि ये इस पर कितना खर्चा आया था। मैंने पूरी इसकी एक्सेल की एक शीट भी लोगों को बांटी थी जब मैंने ये सोलर लगवाया था। आज इस वक्त सोलर के रेट जो जब मैंने लगवाया था उससे भी हाफ कीमत पे आ चुके हैं। जो सोलर उस वक्त मुझे इस प्राइस पे पड़ा था उसकी सबकी प्राइसेस जो है ना इस वक्त कम हो चुकी हैं। मैं आपको जो मेरी प्राइस शीट है मैं पूरी दिखाता हूँ आपको, क्या उस वक्त सिचुएशन थी और अब क्या सिचुएशन है और कहाँ पे जा रही है सिचुएशन। ये है जी मैंने जो लगवाया था 6 किलोवाट ऑन ग्रिड हाइब्रिड सिस्टम,
विद नेट मीटरिंग। मैंने कैनेडियन एन टाइप टॉपकॉन 570 44 पर वाट पे मैंने उस वक्त प्राइस ली थी, और इस वक्त जो प्राइस है ना इसकी ऑलमोस्ट आप कह लेंगे 22 23 यहाँ पे आ चुकी थी। अभी थोड़ी बहुत अप डाउन होती रहती है, लेकिन ऑलमोस्ट यानी कि यहाँ पे प्राइस थी, यानी कि 25 पर वाट पे जो है ना आपको मिल जाएगी। उस वक्त मुझे 25,000 जो है ना 80 रुपये की एक प्लेट पड़ी थी, जो कि इस वक्त 19,000 में यानी कि इसकी प्राइस जो है ना 17,000 से 19,000 में भी इसकी प्राइस गई है। यानी कि आप एक प्लेट के पीछे 5-6 हज़ार का डिफरेंस निकालेंगे तो 12 प्लेट्स मैंने लगाई हुई हैं कैनेडियन एन टाइप टॉपकॉन की, और 12 मल्टीप्लाई बाई 5,000 करेंगे तो 60-70,000 आपको सिर्फ प्लेट्स में बच जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस थे इसमें। इन्वर्क्स नाइट्रॉक्स 6 किलोवाट 5G इन्वर्टर जो है ना ये उस वक्त मैंने 395 में मुझे मिला था ये। आजकल इसकी प्राइस जो है ना 310 315 इसके आसपास है, यानी कि ये भी कोई 70-80 हज़ार रुपया, ये भी कोई चीप हो गया, प्राइस इसकी कम हो गई, रिड्यूस हो गई है। स्ट्रक्चर की प्राइस तो आपकी ऑलमोस्ट सेम ही रहनी है। ये स्ट्रक्चर कुछ हल्का है मेरा लोगों के बकौल जो हमारे रिसेंटली व्यूअर्स हैं, लेकिन इसकी जो है ना स्ट्रक्चर की एक मटेरियल की प्राइस थी, इसकी लेबर है ये 14,000 इसका लेबर का मैंने दिया। ये टोटल इसकी प्राइस जो है ना ये भी ऑलमोस्ट 75,000 ये इसकी पड़ी थी मुझे। फिर ये इलेक्ट्रिकल के आइटम थे कुछ 47,000 के, इंस्टॉलेशन की लेबर थी, और इसके बाद जो है ना सिविल इंस्टॉलेशन का काम था कुछ। ये सारा मिला मिलू के ये भी कोई इतना ही कॉस्ट आई थी, कोई 80,000 90,000 के करीब। इसके साथ जो है ना एक और चीज़, इसके बाद में जो मेरी कॉस्ट बढ़ी थी, जो रीज़न थी, नेट मीटरिंग मैंने करवाई थी 152 में मुझे पड़ी थी। इसमें 140 पहले दिया था, उसके बाद जो है ना बाकी आपको पता है फिर वो MCO वगैरह करवाने के पैसे वो भी लगे थे, वो भी कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना मिसलिनियस कुछ एक्सपेंसेस बाद में जो है ना मेरी आग वगैरह लगी है, कुछ मैंने केबलें कुछ ब्रेकर्स वगैरह चेंज किए थे, वो मेरे ब्रेकर्स एक दफ़ा 6,000 के ब्रेकर मुझे चेंज हुए थे। उसके अलावा जो है ना ये 72,500 की प्राइस जो है ना मेरी लगी थी उस वक्त जब मेरे आग लगी थी घर में। मेरी वो आग लगने वाली वीडियो हम लाहौर गए हुए थे कि पाकिस्तान के जितने भी लेबर है ना, लेबर मीन्स कि आपके सोलर टेक्नीशियन हो गए, नॉर्मल टेक्नीशियन हो गए, प्लम्बर्स हो गए, जिस काम में सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी ना उस काम में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्किल्ड लेबर की जो है ना लैक है, पाकिस्तान लैक करता है उसमें। तो उस वक्त की जो आपको पता है जितने भी पाकिस्तान के जो लेबर क्लास है ना, यानी कि जो सोलर का काम करती है, मैं बड़े शहरों की कंपनियों की बात नहीं, जो कि प्रोफेशनल कंपनियां भी हैं मैं उनको मानता हूं कि हैं वो काम करती हैं, उनको तो आइडिया है कि थ्योरेटिकली क्या क्या पॉसिबिलिटीज अप्स एंड डाउन होते हैं। तो ये जो आग किस वजह से लगी थी, मेरी आग इस वजह से लगी थी कि मेरे घर पे जिस बंदे ने काम किया था उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मोस्टली जितने भी ये टेक्नीशियंस होते हैं इनके घरों में सोलर ना तो AC चलते हैं, ना सोलर लगे होते हैं, ना इस तरह का काम होता है। मैं सबका नहीं कह रहा, 80-90% लोग ऐसे ही होते हैं। तो इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि जब आप 6 किलोवाट का लोड, आप कौन सी केबल, कौन सी आपकी कोर की केबल जो है ना 6 किलोवाट का लोड उठाएगी। हुआ ये कि मैं लाहौर में गया हुआ था, मेरे घर में लोड 0 था उस वक्त, फ्रिज चल रही थी और चंद चीज़ें थी, यानी कि कोई 500-600 वाट का लोड था टोटल जो चल रहा था। और मेरा जो जनरेशन उस वक्त थी, उस वक्त पीक पे जनरेशन हुआ करती थी उस वक्त, मीन्स के 6.2-6.5 किलोवाट तक प्रोडक्शन चलती थी उस वक्त, डेली की प्रोडक्शन इतनी होती थी। आपको पता जब 11 बजे से लेके 3-4 बजे तक 6.2 किलोवाट कंसिस्टेंटली मैं मॉनिटर करता रहा लाहौर में कि कितनी प्रोडक्शन चलती रही, लेकिन वो कंसिस्टेंटली जब एक हफ्ते का मेरा ट्रिप था लाहौर का, तो जब 3-4 दिन हुए ना उसके बाद मुझे यकदम मैंने सुबह देखा कि मेरा इन्वर्टर ऑफ जा रहा है, डिवाइसेस ऑफ जा रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। टेम्परेचर भी मॉनिटर करता रहा था मैं, तो मेरी जो छठी इसने मुझे सेंस ने कहा कि कोई मसला हो गया। हुआ ये कि वो केबल्स जो उन्होंने डाली थी ना सोलर टेक्नीशियंस लोगों ने, वो केबल्स जो ना दे आर नॉट कैपेबल कि वो इतना लोड 6 किलोवाट का लोड कंसिस्टेंटली 3-4-5 घंटे के लिए कंटिन्यूस वो उसको उठा सके। जो केबल मेरी नेट मीटरिंग के थ्रू कनेक्ट हो रही थी उसके साथ एक ब्रेकर लगा हुआ था, चेंज ओवर ब्रेकर था, जिसकी वो हैवी ड्यूटी ब्रेकर था, जो कि दोनों मीटर्स, जो मेरा ग्रीन मीटर था और दूसरे मीटर के साथ कनेक्ट था। मैं कभी चेंज ओवर के तौर पे कि कभी शाम को एक मीटर नहीं चल रहा या एक मीटर पे लोड दूसरे पे डालना है, तो उस मीटर को यूज़ करने के लिए चेंज ओवर स्विच लगाया हुआ था। वो जब कंटिन्यूसली वो हाई लोड का गया है ना, तो वो केबल पूरी जली है, जल के वो ब्रेकर जल के उसकी वजह से जो है ना आग लगी मेरी। अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त गाड़ी नहीं थी पास खड़ी हुई, हालांकि गाड़ी गैराज के अंदर वो लगे हुए ब्रेकर वगैरह, तो गाड़ी नहीं थी, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो केबल जली है, जल के पिघल के गिर गई है, वो आगे आग नहीं ट्रांसफर हुई घर के अंदर। वरना जिस तरह का मेरा केबल वाला घर है, फुल पैक्ड घर है मेरा, इतना सामान पड़ा हुआ था, कुछ भी पॉसिबिलिटी थी। तो ये लेबर का ख़ास तौर पे ख्याल रखें, कोशिश करें, अगर आप पढ़े लिखे हैं, थोड़ी सी आपको सेंस है, तो आप केबल सिलेक्शन, ब्रेकर सिलेक्शन जो है ना AC के DC के खुद करें।
और जितनी भी चीज़ें हैं ना उसमें किसी जगह पे जो है ना मैनुअल जो है ना कनेक्शन ना लगवाएं। डीसी में MC4 कनेक्टर यूज़ करें, और एसी के अंदर भी जो आप ब्रेकर्स के अंदर वायर देते हैं उसके अंदर भी जो है ना ऊपर एक टॉप की उसको क्या फेरोल्स वगैरह लगा के उसके अंदर जो है ना आप कनेक्ट करें। लूज वायर ना छोड़ें, क्योंकि आपका हैवी लोड चलना है। ग्रीन मीटर बिजली को आपकी खींचता है, जितनी कैपेसिटी है उसने फुल कैपेसिटी पे उसको चलाना है। ग्रीन मीटर ने इन्वर्टर की जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी उसने खींच के चलाना है, तो वो प्रॉब्लम कर सकता है आपके। मैंने सारी इसका डिटेल्ड MCO यानी कि आपका जो है ना बिल ऑफ क्वांटिटीज़ मैंने निकाला हुआ कि कितने आपके कुंडे लगने हैं, कितने आपके ब्रेकर लगने हैं, कितनी केबल लगनी है। पूरा ये 6 किलोवाट का एक पूरा एक मीन्स के टोटल पैकेज है जो जो कुछ मेरा लगना है, ठीक है। तो इसके अंदर सब कुछ शामिल है, इसमें कितनी कितनी चीज़ें जो है ना यूज़ होनी है, ठीक है। और इसमें जो है ना स्ट्रक्चर का भी पूरा जो है ना उसका BOQ दिया हुआ कि आपको जो है ना मटेरियल टेक ऑफ क्वांटिटी सारी दी हुई हैं जितनी आपको यूज़ होनी है। यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि हमारा इस महीने दिसंबर का जो बिल आया वो कितना है, और कितने यूनिट एक्सपोर्ट किए हैं, कितने इंपोर्ट किए हैं, वो पूरा आपके साथ शेयर करता हूँ। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि सोलर जो है ना बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर ये ग्रीन मीटरिंग के साथ ऑन ग्रिड यानी सिस्टम लगाया जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आपकी एक अच्छी खासी अमाउंट, हाँ जिन लोगों के यूनिट्स जो है ना 200 से ऊपर नहीं, पूरे साल के अंदर कोई भी महीना 200 से ऊपर या 300 से ऊपर क्रॉस नहीं करते, उनके लिए तो मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनका तो वैसे ही लिमिट में वो रहते हैं। लेकिन जिन लोगों के 200 यूनिट्स ही या 300 यूनिट से ऊपर क्रॉस कर जाते हैं, जो कि मिडिल क्लास फैमिली जैसे, यानी कि जिनको घरों में एक AC आपने यूज़ करना है, फ्रिज यूज़ करनी है, फ़ैन चलाने हैं, थोड़ा पानी का वाटर पंप यूज़ करना है, मीन्स कि 4-5 किलोवाट का जिनका लोड चलता है गर्मियों के अंदर पीक सीज़न के अंदर, तो उन लोगों के लिए बेस्ट है। आप अपनी सेविंग जो है ना उस पर एक दफ़ा लगा दें, और आपके जो है ना 3 से 4 साल के अंदर मैंने मीन्स के आप अच्छी एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आपकी 3-4 साल के अंदर आपकी जो है ना ये इन्वेस्टमेंट वापस हो जाएगी। आपके कोई भी पैसा आपका ज़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो है ना आपने, यानी कि अगर आपने एक दफ़ा अच्छा सिस्टम इंस्टॉल कर लिया, ट्रबल फ्री सिस्टम इंस्टॉल करवा लिया है, तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि दोबारा आपको जो है ना ये कॉस्ट बियर नहीं करनी पड़ेगी, और आपकी अच्छी खासी सेविंग होगी। 3-4 साल के बाद ये टोटल आपकी कॉस्ट जो है ना सिस्टम की है पूरी आपकी कवर कर जाएगा। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ मेरा दिसंबर का बिल कितना आया। ये जो है ना ये चीज़ें मैंने बाकी हाइड की हुई हैं। ये टोटल जो है ना मेरे दिसंबर के अंदर तो 378 जो है ना टोटल एक्सपोर्ट हुए हैं यूनिट, इंपोर्ट 48 हुए हैं, जिसमें 28 पीक टाइम के थे, ठीक है। लेकिन ये तीनों मंथ की है, ये देखें आप 3/3/3 ये मंथ काउंट है। ये तीन महीने के बाद वापडा वाले इसको कैलकुलेट करते हैं। रिमेनिंग किलोवाट्स मेरे 1068 किलोवाट मेरे रिमेनिंग अभी पड़े हुए हैं उनकी तरफ। और ये मुझे क्या बिल आया इसका, ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये चेक करें, ये दिसंबर का बिल है, 26 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। और मैं आपको दिखाता हूँ -37 जो है ना 1000 मेरा पहले था, और जो है ना उसमें करंट बिल जो 30,000 का जो करंट बिल है ना ये हमारा माइनस में आया है। और टोटल जो है ना इस वक्त -67,000 जो है ना हमारा क्रेडिट पड़ा हुआ है वापडा की तरफ, जो कि हमने पे करना है, ठीक है। पे नहीं करना, ये नॉट टू बी पेड है, क्योंकि ये हमारा सरप्लस है, चला जा चुका है। ये अगले 3 महीने हमें यूज़ करेगा। और ये अब जब से मेरा अप्रैल के अंदर मेरा जो है 28 अप्रैल को मेरा मीटर लगा था और ग्रीन मीटर लगा था, उसके बाद आप चेक कर लें पूरे महीनों के अंदर जो है ना अल्लाह का शुक्र है ये ज़ीरो ही रहा है। हालांकि 1200-1300 रुपया फिक्स आता है हर महीने जो है ना, 1280 रुपये तकरीबन फिक्स बिल आता है। वो आपको पता है कि उन्होंने जिनका लोड ज़्यादा है उनके ऊपर 1000 मंथली जो है ना, वो पता नहीं, वो कुछ लोग कहते हैं कि ये सोलर के इन्होंने टैक्स लगा दिया है, 12,000 साल का टैक्स वो तो देना ही देना है। हर महीने 1000 रुपया आता है डिवाइड होके, प्लस जो है ना उसके ऊपर बाकी TV के चार्जेस, और अगर 1280 रुपया तो फिक्स है, वो आना ही आना बिल। वो बिल भी इसके अंदर से डिडक्शन होती है, प्लस जो यूनिट्स है ना वो ऐड होने के बाद 3 महीने के बाद जो है ना कैलकुलेशन होती है, जो हमने लिए होते हैं, जो दिए होते हैं, उनकी प्लस माइनस हो के जो सेविंग है ना वो एट द एंड नेट में क्रेडिट हो जाती है। वो क्रेडिट ये निकल नहीं सकता, इसको वो लोग पूछते हैं कि पैसे हम ले नहीं सकते लेकिन हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी कमिंग डेज आएंगे ना, आपको पता है दिसंबर के एंड चल रहा है, अभी धुंधें स्टार्ट होने वाली हैं। दिसंबर के एंड में धुंध स्टार्ट होगी, जनवरी में धुंध रहेगी, पूरा जनवरी धुंध में रहेगा, फरवरी में जाके कुछ। तो ये 2-3 महीने जो है ना ये बिल्कुल एक डार्क पीरियड है। इस टाइम के अंदर जो है ना मिनिमम जो है ना आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, मीन्स के कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती। आज कल तो अच्छे चलो चल रहे हैं, पिछले एक हफ्ते से ब्राइट हुई है, वरना पहले जो थी आपकी स्मोक की वजह से 15-20 दिन बिल्कुल ज़ीरो, यानी कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है इस सोलर सिस्टम के अंदर से। तो ये जो है ना ये अभी 2-3 महीने जो है ना ये भी सोलर सिस्टम अगर आप ये हम चलाएंगे DC इन्वर्टर हीटर एंड कॉल चलाएंगे, तो ये जो इतना हमारा प्लस है ना, ये इसीलिए हमने प्लस थोड़ा सा रखा है।
अपनी थोड़ी सी सेविंग करके रखी है कि ये 2-3 महीने जो है ना इसके अंदर हमारी कंपनसेट कर देगा। तो ये बिल आपको बताने का मकसद ये था, मोटिवेशन थी कि ये जो है ना आप लाजमी अपनी सेविंग में से थोड़े से पैसे निकाल के एक दफ़ा इन्वेस्ट करें। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। बाकी फ्यूचर का तो पाकिस्तान में आपको पता है कि 2 महीने बाद का किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप अपना कुछ ना कुछ करके अपने घरों में ये चीज़ें इंस्टॉल करवा के आपकी जो है ना पीस ऑफ माइंड थोड़ा सा मिल जाता है कि आप जो है ना इलेक्ट्रिसिटी, आपको बिल की हेडेक जो है ना उससे जान छूट जाएगी। वरना बिल जो है ना एक बहुत बड़ी हेडेक है हर महीने। और जो सैलरी लोग हैं, जो सैलरी वाले लोग हैं, उनके लिए तो ख़ास तौर पे ये बहुत बड़ी हेडेक है कि वो उनको पता होता है कि उनकी एक फ़िक्स सैलरी है महीने के बाद में आनी है और उसके अंदर से उन्होंने बिल पे करना है। और बिल भी अगर आप थोड़ी सी लग्जरी, ऐसी लग्जरी नहीं है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को जला रहे हैं, तो ये लग्जरी नहीं है, एक नेसेसिटी है, ज़रूरत है एक आपकी। इसके बगैर आज से 30 साल पहले तो शायद लोग रहते हैं, गुजारा हो सकता है, लेकिन आजकल के दौर में बहुत डिफिकल्ट है एसी के बगैर। इवन सर्दियों के अंदर, अभी जो सर्दी आ रही है ना आजकल 6 डिग्री पे रात को चला जाता है टेम्परेचर। और ये अगले आने वाले 1-2 हफ्तों के अंदर जो है ना ये 1012 इस टेम्परेचर पे हमारे एरिया में जाता है। पंजाब के गर्म तरीन एरिया में, हमारा मुल्तान के पास है, तो हमारे एरिया के अंदर जो है ना ये 1-2 के टेम्परेचर ड्रॉप होगा। जब वो ड्रॉप होगा ना तो जो छोटे घर हैं, जो बंद घर होते हैं हमारी तरह के, और उसके अंदर जो ना आप 10 मिनट भी आप ना बगैर रजाई, बगैर कंबल लपेटे हुए सारा कुछ लपेट के बैठ जाएंगे, आपकी बदीसियाँ बजती रहेंगी उस वक्त। तो उसके लिए मस्ट है ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट लाजमी करें अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए। और ये अभी इंशाल्लाह हम चलाएंगे, ये डीसी इन्वर्टर चलता है, 1-2 घंटे सुबह चला दें, 1-2 घंटे रात को चला दें, तो हमारा पूरा दिन जो है ना सुकून से गुजर जाता है इससे। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मोटिवेशनल लगी होगी। सोलर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर रहते हुए अगर आप अपनी फैमिली को थोड़ी सी ज़रूरियात जो है ना उससे थोड़ा सा एक कदम आगे लेके जाना चाहते हैं, तो ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, इसको लाजमी करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।